अगर आपके पास ढेर सारे खाने हैं और आप परेशान हो रहे हैं खाते हुए, तो परेशान नहीं हो और रख लें अपने साथ मूली की चटनी। ज़बरदस्त चटनी है ये, हाजमा भी दुरुस्त करेगी और पेट भी अंदर करेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं मूली की चटनी, जायकेदार और हाजमेदार और बहुत ही मज़ेदार। तो ज़बरदस्त मूली की चटनी बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त मूली की चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद मैंने मूली ले ली और इसे मैंने अच्छे से छील लिया है। और मूली के पत्ते लेंगे, जो इसके दरमियान में पत्ते बिल्कुल छोटे होते हैं, ये वाले पत्ते तोड़ लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाजमेदार होते हैं। बस यही पत्ते हमें चाहिए, ये कच्चे कच्चे होते हैं और हाजमेदार होते हैं। तो इन्हीं पत्तों को हम चटनी में इस्तेमाल करेंगे, बाकी के पत्ते हम ज़ाया कर देंगे क्योंकि मूली की चटनी बना रहे हैं हम मूली के साथ, और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हाजमेदार और फ़ायदेमंद है। तो इन पत्तों को काट लेंगे और मूली जो हमने अच्छे से छील ली है। अब मूलियाँ मीठी आ रही हैं क्योंकि मूली आते हुए थोड़ा टाइम हो गया, तो इस वजह से अब मूली मीठी आ रही है। ये मैंने मूली छोटे साइज़ की ली है, दरमियाने साइज़ की। बस हम थोड़ी सी चटनी बनाएंगे ताकि ये चटनी खानों के साथ रखी जा सके, इतनी ही चटनी बनाएंगे। मूली मैंने यहाँ अच्छी से कटिंग कर ली है और इसके साथ में ले लूँगी आल की प्याज, कच्ची प्याज भी कहते हैं इसे, हरी प्याज भी कहते हैं। तो ये मैं ले लूँगी 3 से 4 अदद में, छोटी छोटी सी पतली पतली है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। इसका ऊपर का छिलका मैं अच्छे से उतार लूँगी। ये देखें, छिलका मैं उतार लूँगी, साफ़ कर लूँगी और इसके आगे का जो है ये जड़ें जो है इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। इसके बाद आल की प्याज की मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास आल की प्याज नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरी प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़े से जो रफ़ से पत्ते हैं ये मैं छोड़ दूंगी और इसे ज़ाया कर दूंगी। तो इसके साथ में ले लूँगी हरा धनिया। ये देखिए माशाल्लाह ढेर सारा हरा धनिया है मेरे पास। इसे मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और 2 अदद नींबू का इस्तेमाल करूँगी और 3 से 4 हरी मिर्चें इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ मैंने ले ली है मशीन और इसके साथ ही मैं बनाऊँगी चटनी। तो हरी मिर्चें मैंने डाल दी 3 से 4 अदद। पुदीना डाल दूँगी इसमें, 1 गुत्थी पुदीना मैंने ले ली है। और इसके साथ ले लूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया शायद बेशक मोटा काट ले, लेकिन अच्छे से धुला होना चाहिए। ये मैंने मूली और आल की प्याज अच्छे से धो ली है, इसमें से मट्टी शट्टी निकाल दी है। तो ये भी डाल लेंगे चॉपर मशीन में। और इसके साथ मैं ले लूँगी, यहाँ मैंने ले ली है लहसुन की कलियाँ 3 से 4 अदद, और इतने ही साइज़ में ले ली है अदरक। और इसमें नमक शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया। ये मेरे पास है लीमू का रस, 2 अदद लीमू का रस मैंने निकाल लिया है। और ढक्कन ढक कर चॉपर की मदद से इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे चटनी के तरीके से। आप चाहे तो जूसर के जग में भी कर सकते हैं, लेकिन जूसर के जग में थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, फिर ही चटनी बन सकती है। पानी तो मूली के अंदर भी अपना पानी होता है, प्याज के अंदर भी होता है, तो इसका अपना पानी भी कुछ निकल जाता है। तो चॉपर में पानी के बगैर ही कर लें, इसमें ये फ़ायदा है। तो ज़बरदस्त ये चटनी हमारी बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रखें तो ज़्यादा अर्सा चलेगी, 1 माह तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर फ्रिज के बगैर भी रखेंगे तो भी ये चलेगी, लेकिन फ्रिज में ज़्यादा टाइम चलेगी। और खाने में इतनी मज़ेदार ये बनी है, ज़बरदस्त रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ मैं चटनी बना चुकी हूँ, ज़बरदस्त, खाने में बहुत ही हाजमेदार और जायकेदार बनी है। तो खाने के साथ आप इसे रखें और पराठों के साथ खाली चटनी खा के देखें, बहुत ही मज़ा करती है मूली की ये चटनी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।